कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, डॉलर मजीद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, 169 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे महंगा, 171 रुपए 60 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 255 पॉइंट्स कमी, 44,817 पर बंद हुआ। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। सिंध की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमत को साथ चलने की दावत। इमरान खान का कराची सर्कुलर रेलवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत का ताउन न हो तो बहुत से काम अकेले नहीं कर सकते। मसाइल अब हल न किए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का बंडल आइलैंड मंसूबे पर नजरसानी का मशवरा। कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पर वफाकी हुकूमत किसी ATM को फायदा पहुंचाना चाहती है। एक्निक समेत किसी भी फोरम ने मंजूरी ही नहीं दी तो संगे बुनियाद किस चीज़ का है? वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं ये संगे बुनियाद कराची वालों की आंख में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मंसूबे के सर्वे में ही 2 साल लग सकते हैं। PTI ने इत्तेहादी GDA की एक और विकेट गिरा दी। साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह PTI में शामिल। साबिक वफाकी वजीर जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा महीसर भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गौस अली शाह और जफर अली शाह ने मुलाकात की। अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट में मज़मून। मज़ीद लिखा, वो कई साल से आगाह कर रहे हैं अफगान जंग ताकत से नहीं जीती जा सकती। अब इल्ज़ाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। शेख रशीद की नून लीग में 3 सियासी ग्रुप बनने की पेशगोई। कहते हैं नून में से मीम के बाद अब कुछ और भी निकलता देख रहे हैं। ये आपस में इंतशार, कल्फिशार और जूडो कराटे का शिकार होंगे। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में 15 नए फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान। मजीद बोले, तोरखाम और चमन बॉर्डर पर IBMS लगा दिया गया। न्यूजीलैंड टीम को धमकियों पर इंटरपोल से राब्ता, तहकीकात जारी है। नून लीग मजबूत है, जिसका एक ही लीडर है वो नवाज शरीफ है। हमारे अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बयानिया लीडर का ही होता है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी के फैसले कभी गलत भी हो जाते हैं। पार्टी का एक्सटेंशन पर फैसला दुरुस्त था। मजीद बोले, चेयरमैन नैब से मुतल्लिक पार्टी का मौक़िफ़ पहले ही सामने आ चुका। मुतनाज़े तरीन चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी मंजूर नहीं। ऐसे किसी भी फैसले की सख्त मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोशिश हुई तो ये दलील दुरुस्त साबित होगी कि नैब गैर जानिबदार इदारा नहीं, हुकूमत के साथ है। पार्कलैंड रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमों की 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। नैब के गवाह राहील सैयद का बयान कलमबंद न हो सका। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब की मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील्स पर 30 रोज में फैसले के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने एवनफील्ड रेफरेंस अपील से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जानबूझकर अपील्स की समाअत में ताख़ीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ के जाली वैक्सीनेशन अंदराज से 8 मिनट कबल बाकायदा पिन कोड लिया गया। 1166 पर नामालूम नंबर से मैसेज आया। हसास इदारों की इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। शाम 4:04 पर इसी कोड के तहत नून लीग के कायद की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री कराई गई। 10 मिनट बाद 5 नंबर से कंफर्मेशन की गई। जराए के मुताबिक जाली वैक्सीनेशन मनसूबाबंदी के तहत की गई। सेनेट का इजलास इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल मंजूर। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट और वुमेन कमीशन एक्ट तरमीमी बिल्स की भी मंजूरी। सादिया अब्बासी, फौजिया अरशद और शहादत अवान ने भी 3 बिल पेश किए। शहरी रहमान का पेश करदा सीपैक अथॉरिटी तरमीमी बिल कमेटी के हवाले। अली मोहम्मद खान ने तंज करते हुए कहा, अगर इस बिल की मुखालफत की तो इनका जनाजा नहीं होगा। सिंध असम्बली के इजलास में GDA के आरिफ मुस्तफ़ा जतोई की तकरीर के दौरान गर्मा गर्मी। आरिफ जतोई और पीपल्स पार्टी के इमदाद पताफी के दरमियान तल्ख कलामी। आरिफ जतोई ने कहा, इमदाद पताफी ने उनके लिए सेलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हज़फ किया जाए। मालूम है कौन कौन सेलेक्टेड है। अगर लफ्ज़ हज़फ ना किया गया तो बताएंगे सेलेक्टेड के मानी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के जरिए सदारती निज़ाम राइज करने का रास्ता बंद कर दिया। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया, आइन की बुनियाद पार्लिमानी निज़ाम है। आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निज़ाम की तब्दीली का हुक्म दे। जब आइन बन रहा था दरख्वास्त गुजार ने तब पार्लिमानी निज़ाम की मुखालफत क्यों नहीं की। शुगर मिल्स से चीनी का स्टॉक जबरदस्ती उठाने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को शुगर मिल्स के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। लॉ ऑफिसर को अदालती हुक्म से मुताल्लिक हुकूमत को आगाह करने की हिदायत। मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। कराची में अचानक बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सदर, कैंट स्टेशन, KDA स्कीम, कारसाज रोड, स्टेडियम रोड पर बारिश। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की कतारें। बिजली की फराहमी भी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के बार एक और शहरी की जान ले ली। इस्लामाबाद में 10 रोज में डेंगू के बायस 3 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 30 अफराद डेंगू से बीमार हुए। पंजाब में डेंगू के खिलाफ इक़दामात तेज। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका सफर का मामला। सिविल एविएशन के मुताबिक एयर एम्बुलेंस का मेडिकल अमला आज रात उमर शरीफ की सेहत का जायजा लेगा। जायजा लेकर फैसला किया जाएगा उमर शरीफ सफर कर सकते हैं या नहीं। एयर एम्बुलेंस को कल सुबह 8 बजे रवाना होना है। एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पहुंच चुकी। गंजे बख्श फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाकिसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक का दूसरा रोज। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी देकर फयूज़ो बरक़ात समेटने में मसरूफ। 3 रोज़ा कौमी महफिल क़िराअत और महफिल नात की अगली नशस्त भी हुई। और जनूबी कोरिया के कॉन सॉन वू ने आस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ को 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। कॉन सॉन वू 18 साल में ATP टूर टेनिस जीतने वाले जनूबी कोरिया के पहले खिलाड़ी बन गए।